मैं मज़हर आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर मज़हर क़य्यूम आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल मज़हर क़य्यूम आई स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। इस चैनल पर मैं आपको आँखों की प्रॉब्लम्स के बारे में मुस्तनद मालूमात फ़राहम करता हूँ, तो आप ये जानने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको फ़ौरन वीडियो मिल जाया करें। हमने पहले भी एक दिन बात की थी कि कुछ बातें हैं जो बहुत मशहूर हैं लेकिन दुरुस्त नहीं हैं आँखों के बारे में। आज ऐसे ही कुछ और बातों का भी ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि जो लोग ऐनक लगाए हुए हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐनक उतर जाए, तो बहुत मशहूर है कि आप सौंफ खाएं, बादाम खाएं। ये ख़ास तौर से बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि जी ये खाने से उतर जाएगी क्या। तो उनके लिए जवाब तो यही है कि आप ज़रूर खिलाते रहें ताकि कोई हसरत ना रहे कि हमने ये नहीं किया था तो ऐनक लगी रही। लेकिन साइंसी तौर पे ये कतई साबित नहीं है और ना ही मैंने आज तक किसी को देखा है कि उसकी सौंफ या बादाम से ऐनक उतर गई हो। बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ बच्चों की 8 साल से 6 साल की उम्र के दौरान जिनका प्लस नंबर होता है, ख़ुद ब खुद नंबर कम हो जाता है और इतना कम हो जाए कि उतर ही जाए। तो हो सकता है उस वक्त आप ये बादाम सौंफ खा रहे हों तो आपको लगे कि इसकी वजह से उतर गया है। तो मशवरा यही है कि आपको अगर ये मतलब आप समझते हैं कि इससे उतर जाएगी तो जितने दिन भी चाहते हैं खा लें, नुकसान कोई नहीं है। कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि एक ख़ास उम्र के बाद यानी 50-55 की हमारे यहाँ अक्सर लोगों को सफ़ेद मोतिये की शिकायत हो जाती है और ये बहुत अरसे से चला आ रहा है कि जी कच्चे मोतिये का ऑपरेशन न कराना ख़राब हो जाएगा। ये बातें शायद चली आ रही हैं बहुत साल पहले से, जब कि ये जदीद तरीक़ों से ऑपरेशन नहीं होते थे, फ़ेकों से या लेंस डालने के। उस वक़्त ऐसा था कि जो तरीके से ऑपरेशन होता था तो पक्के मोतिये का आसान होता था और कच्चे मोतिये का मुश्किल होता था। लेकिन आजकल जिन एडवांस तरीक़ों से हम कर रहे हैं उसमें कच्चे मोतिये का ऑपरेशन आसान भी है और इसमें नज़र की बहाली भी जल्दी होती है। पक्के मोतिये का ऑपरेशन मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात पुराने तरीके से करना पड़ता है, उसमें नज़र बहाल होने में कई हफ़्ते या बाज़ औक़ात 2-3 महीने भी लग जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं मशवरा दिया करता हूँ कि जब आपको मोतिये की तशख़ीस हो जाए और उसके बाद ऐनक के बावजूद आपको अपने रोज़मर्रा के कामकाज में मुश्किल होने लग जाए तो फ़ौरन ऑपरेशन करा लें। ये पकने वगैरह का इंतज़ार न करें। एक और जो बात बहुत मशहूर है, मशवरा दिया जाया करता है कि जिन लोगों को शुगर या ज़ियाबीतस की बीमारी है उनको मोतिये के ऑपरेशन के साथ लेंस नहीं डलवाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मोतिये के ऑपरेशन जिन लोगों को डायबिटीज़ है आजकल बहुत होते हैं और उनको भी लेंस डालने का पूरा फ़ायदा उठाने का हक़ है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इसकी डायबिटीज़ की वजह से मसला नहीं होता। सिर्फ ये ज़रूर है कि ऑपरेशन के वक्त आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। कंट्रोल से मतलब ये भी नहीं है कि 110 120 हो, 200 तक भी हो, यानी आपकी तबीयत ख़राब ना हो शुगर की वजह से, तो ऑपरेशन बिल्कुल कामयाबी से हो जाते हैं और लेंस भी आप जैसा चाहें डलवा सकते हैं। इस लेंस के बावजूद आँख के अंदर अगर आपको शुगर की रेटिनोपैथी हो जाती है तो उसका इलाज भी लेज़र से या टीकों से बिल्कुल किया जा सकता है और किया जाता है, कोई मसला उसमें पैदा नहीं होता। और आप ये जान लें कि अगर आप किसी की बातों में आके लेंस नहीं डलवाएंगे तो फिर आपको बाद में बग़ैर ऐनक के, और ऐनक भी कोई 10-11 नंबर की लगेगी, बग़ैर ऐनक के कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ऐसे मैंने बहुत से मरीज़ देखे हैं, बल्कि मैंने ख़ुद भी किया है कि उन्होंने पहले लेंस नहीं डलवाया हुआ और बाद में मुश्किलात फेस करते हैं या दूसरों को देखते हैं कि ये तो बग़ैर ऐनक के चल फिर रहा है, तो वो फिर ऐनक आके लेंस डलवा लेते हैं। तो मशवरा यही है कि शुगर वाले कतई इस बात से न घबराएं कि लेंस डालने में कोई मसला होगा। एक और बात जो मशहूर है, बच्चों को बैंगापन होता है बचपन से ही, यानी पैदाइशी भी हो सकता है, 2-3 साल 4 साल की उम्र में ज़ाहिर हो जाता है। तो इन लोगों को भी ये बातें मशहूर हैं कि जी 12 साल पे या ठीक हो जाएगा,
یا اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو 12 سال کی عمر پر جا کر کروائیں۔ یہ بات بھی قطعی درست نہیں ہے۔ بچے کا آپریشن اگر اس کو آپریشن کی ضرورت ہے بھینگے پانے کی وجہ سے تو 3-4 سال میکسیمم 5 سال اسکول جانے سے پہلے کروا لینا چاہیے، تاکہ بچے کو اسکول میں بچے نہ چھیڑیں، کوئی نفسیاتی پرابلم اس کو پیدا نہ ہو۔ اور 12 سال کی عمر تک جاتے جاتے تو ایک آنکھ میں، جس کو ہم لیزی آئی یا سست آئی کہتے ہیں، وہ ہو جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپریشن سے آپ آنکھ کو سیدھا تو کر لیتے ہیں لیکن وہ نظر نارمل نہیں دیکھتی، کمزور رہ جاتی ہے۔ ایک اور بات جو بہت مشہور ہے، بہت سارے نسخے، حکیمی نسخے ہوتے ہیں، کچھ اور ہم پیشنٹ لے کے آتے ہیں چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں، لوگوں نے خاندانی دوائیاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہومیوپیتھک کے قطرے بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں، رسالوں میں بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی کافی ہوتے ہیں کہ جی یہ قطرے ڈالیں تو سفید موتیا ختم ہو جائے گا۔ ایسا قطرہ ابھی تک کوئی بنا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ موتیا ختم کرتا ہو۔ موتیا بننے کی وجوہات کیمیکل جو ہوتی ہیں آنکھ کے اندر، ان کے اوپر بہت تحقیق ہو چکی ہے، اور اس پروسیس کو، یعنی موتیا بننے کی پروسیس کو روکنے کی فی الحال کوئی دوائی نہیں بن سکی، اس لیے اس کا آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ان چکروں میں کسی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ ان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے آنکھ کو، اور ایسے مریض بھی آتے ہیں جنہوں نے ایسی دوائیاں ڈال لی ہوتی ہیں یا ایسے قطرے ڈال لیے ہوتے ہیں جن کی آنکھ میں نقصان ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر موتی کے آپریشن میں بھی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا، جو عام طور سے بہت مشہور ہیں لیکن جیسے میں نے ایکسپلین کیا درست نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ میرا ویڈیو چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو کارآمد لگی ہوں گی، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، جو اس کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو فوراً مل سکے، اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں، لائک کریں، تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔